जय श्री कृष्णा। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं अमिता वशिष्ठ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज का वीडियो मैं आपके लिए कुछ ऐसे संकेतों के बारे में लेकर आई हूँ जो हमारे घर में अच्छा समय आने से पूर्व, हमारे जीवन में एक अच्छा समय आने से पूर्व ईश्वर के द्वारा हमें दिए जाते हैं। तो कौन से हैं वे संकेत जिन्हें हमें हमारा अच्छा समय आने से पूर्व ईश्वर किसी न किसी माध्यम से दे देता है, चाहे वे पशु पक्षी हों, चाहे हमारे शारीरिक रूप से कोई गतिविधियों में होने वाले बदलाव हों, हमारे घर की स्थितियों में होने वाले कुछ ऐसे बदलाव हैं जो हमें पूर्व में ही अच्छा समय आने से पूर्व ही महसूस करवा देते हैं कि कहीं ना कहीं एक अच्छा समय अब हमारे जीवन में आने वाला है। हमारे ग्रह बदलने वाले हैं, हमारे घर की स्थितियां बदलने वाली हैं, माँ लक्ष्मी का प्रवेश हमारे जीवन में होने वाला है, अथवा किसी कार्य में हमें सफलता मिलने वाली है। तो कौन से हैं वे संकेत, कौन से हैं वे ईश्वरीय दिव्य संकेत जिनके द्वारा हमें पूर्व में ही पता लग जाता है कि अब हमारा जीवन सफलता की ऊंचाइयों को छूने वाला है, अब हमें हमारे जीवन में वह खुशियां मिलने वाली हैं जिनकी हमें कई दिनों से आस थी। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि अच्छा समय आने से पूर्व ही ईश्वर हमें कुछ ऐसे संकेत देने लगता है कि पूर्व में ही हमें आभास होने लगता है कि अब हमारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं। तो सर्वप्रथम जो कार्य हमारे घर में होता है अच्छा समय आने से पहले, ईश्वर जो हमें संकेत देता है वह है गाय का बिना बुलाए घर में आना, घर में आकर गौमूत्र अथवा गोबर का विसर्जन करना, गाय का रंभाना, गाय का तेजी से रंभाना, सुबह के समय, प्रातःकाल की संध्या, मध्याह्न की संध्या अथवा सायंकाल की संध्या के समय घर में बिना बुलाए गाय का आना और आकर जोर से रंभाना हमारे लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। दूसरी चीज है बिल्ली का बच्चे देकर, बिल्ली अपना प्रसव आपके घर में करती है और यदि अपनी गर्भनाल को आपके घर में छोड़ जाती है तो यह आपके घर में 7 पीढ़ियों तक स्थायी लक्ष्मी का संकेत कहीं ना कहीं ईश्वर की ओर से हमें दिया जाता है। हालांकि ऐसा बताते हैं कि बिल्ली जब भी कहीं अपना प्रसव करती है तो वह अपनी गर्भनाल को स्वयं खा जाती है। प्रसव के पश्चात की भूख को मिटाने के लिए वह गर्भनाल को खा जाती है, लेकिन यदि कहीं वह अपनी गर्भनाल छोड़ देती है तो वह घर स्थायी रूप से 7 पीढ़ियों तक लक्ष्मी का वासी हो जाता है, लक्ष्मी उस घर में निवास करती हैं। तीसरी चीज़ है कि यदि सर्प आकर आपके घर में, आपके खेत में, आपके फार्म हाउस पर या किसी राह में भी आपको सांप की संपूर्ण केंचुली यदि कहीं आपको प्राप्त हो जाती है, आप उसको उठाकर अपने घर ले आएँ, यह कहीं ना कहीं ईश्वर का आपको संकेत होता है कि आपके जीवन में अब आपको सफलता मिलने वाली है, ढेर सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। नेवले का बार बार घर में दिखाई देना, यदि नेवला आपके घर में बार बार प्रवेश करता है फिर चला जाता है अथवा स्थायी निवास यदि बना लेता है तो कहीं ना कहीं यह भी आपके घर में एक बहुत अधिक शुभ संकेत होता है। सफ़ेद चूहे बिना खरीदे हुए या बिना किसी से मांग कर लाए हुए आपके घर में स्वतः ही यदि सफ़ेद चूहे हो जाते हैं और बार बार कभी वह दिखाई देते हैं तो यह आपके लिए बहुत शुभ संकेत होता है। कहीं ना कहीं से धन आगम के रास्ते आपकी ज़िंदगी में खुलते हैं, तो यह आपके जीवन के लिए एक अत्यंत सुखद संकेत होता है। छोटी चिड़िया जिसे हम गौरैया कहते हैं, सोन चिड़ैया के नाम से भी जिसे हम जानते हैं, वह चिड़िया यदि आपके घर में घोंसला बनाती है तो कहीं ना कहीं आपके घर में वंश वृद्धि का होना, आपके घर में शांति का स्थापित होना, साथ ही धन समृद्धि का आना, मांगलिक कार्यों का होने का भी यह संकेत आपके लिए देती है। तो छोटी चिड़िया गौरैया का आपके इस घर में अब घोंसला बनाना बहुत ही शुभ होता है। 2 मुंह वाले सर्प का आपके घर में, आपके खेत में, आपके बगीचे में अथवा कहीं भी दिखाई देना, किसी कार्य के लिए जाते समय रास्ते में यदि आपको 2 मुंह वाला सर्प दिखाई दे तो प्रथम बात तो वह जहरीला नहीं होता है और दूसरी बात वह बहुत शुभ होता है। ऐसा कहते हैं कि 2 मुंह वाला सर्प जिस घर में रहता है वह बरकत देता है, आपका 1 रुपया सवाए में चलता है, वह आपको कहीं ना कहीं लाभ के संकेत आपके जीवन में देता है।
अगला है 2 पूंछ की छिपकली, सफ़ेद रंग की छिपकली, जिसे हल्का भूरा कलर जिसे हम कह सकते हैं। और यदि वह 2 पूंछ की छिपकली आपके घर में मौजूद है तो याद रखिएगा, जब तक वह छिपकली आपके घर में रहेगी तब तक आपके घर में धन समृद्धि दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जाएगी। तो ये हैं कुछ वे संकेत कि पशु पक्षियों के माध्यम से ही ईश्वर के द्वारा हमें बताया जाता है कि हमारे जीवन में हमें सफलताएं मिलने वाली हैं, धनागम के रास्ते हमारे घर में खुलने वाले हैं, सुख शांति समृद्धि और मांगलिक कार्य हमारे घर में अब होने वाले हैं। तो यह है वे शुभ संकेत जो ईश्वर के द्वारा हमें दिए जाते हैं। हमारे पुराणों में इनकी व्याख्या आती है, पुराणों के माध्यम से ही निकालकर ये मैंने आपके सामने तथ्य प्रस्तुत किए हैं। जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते आए हैं वह बातें शास्त्रों से ही निकली हुई हैं। तो आप अपने जीवन में इन संकेतों को देखें, कहीं अगर आपको ये चीज़ें प्राप्त हों आप हृदय से उनको नमस्कार करें। आपके घर में यदि ये जीव जंतु आते हैं आप उनको दाना पानी की या जो भी व्यवस्था आप कर सकें, सुरक्षा की व्यवस्था उनके लिए करें। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। जय श्री